हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू राणा क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज से हम लोग अपना अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित स्टार्ट करेंगे और आज हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो कोई चैनल इस चैनल पर नया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्यों जिससे कि आपको आने वाली नई नई वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो आज से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने के बाद हमको बहुत से टॉपिक ऐसे सरलता से हो जाएंगे, जिससे कि हमको आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम इसमें कई प्रकार के टाइप से पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला टाइप इसमें बेसिक करेंगे सबसे पहले कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, इसमें हम ये सीखेंगे। दूसरा टाइप में हम कॉइन्स वेस्ट पढ़ेंगे, कॉइन्स वेस्ड सिक्कों पर आधारित। और तीसरे में हम इसको आय व्यय पर आधारित पढ़ेंगे, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एवं सेविंग्स पर आधारित पढ़ेंगे, इनकम आय और व्यय। और चौथा हम मिसलेनियस टाइप पढ़ेंगे। मिसलेनियस यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के लाइक सभी मिक्स होंगे उसके अंदर। ये आप लिख लीजिए कितने टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए चलते हैं, मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हम सबसे पहले अनुपात निकालना सीखेंगे। अनुपात होता क्या है, तो चलते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको 2 से 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि आपको अनुपात और समानुपात निकालने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रेशियो निकाला कैसे जाता है। कहने का मतलब ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए रेशियो में, सरलतम रूप। मान लीजिए कि 50 और 13, क्या ये सरलतम रूप है? जी नहीं, ये सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि इसको काटा जा सकता है। तो 0 से 0 कट आएगा, 5 और 3, ये सरलतम रूप हो गया। तो ये रेशियो हो गया, यानी कि अनुपात हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप करना उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा इसमें? दूसरा पॉइंट रहेगा इसमें कि जब भी अनुपात होता है वो सिमिलर क्वांटिटी में होता है। मतलब कि समान मात्रा में होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 5 रुपीज़ और 50 रुपीज़, इन दोनों के बीच में ही अनुपात निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 5 रुपीज़ है और उसको हम पैसे कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी रुपीज़ होगा और ये भी रुपीज़ होगा, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दूसरा भी समझ में आ होगा आपको। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका? 1 मिनट। दूसरा आपका पॉइंट क्या है कि सिमिलर क्वांटिटी में होगा, समान मात्रा में होगा, सिमिलर क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी में होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, हम रेशियो अनुपात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको अनुपात निकालना सिखाऊंगा। क्या निकालना सिखाऊंगा? अनुपात। अनुपात निकालने में मैंने कई प्रकार के टाइप इसमें विभाजित कर दिए, जिससे कि आपको अनुपात निकालने में कोई दिक्कत ना आए और आसानी से आप कर सकें। तो सबसे पहला टाइप होगा इसमें ए लिख लीजिए आप। मान लीजिए कि 1/2, 2/3 और 3/4। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? जी नहीं, ये तो 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है। हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए या तो 1:2:3 हो। तो इसके लिए हमको ये संख्या हटानी पड़ेगी, 2 हटानी पड़ेगी, 3 हटानी पड़ेगी, 4 हटानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करें हम? तो हम 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्यों? जिससे कि ये संख्या पूरी कट सके। तो 2, 3, 4 का, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। 12 एलसीएम होता है। तो 12 एलसीएम निकाल लेंगे और 12 का गुणा हम तीनों में कर देंगे, जिससे कि ये संख्या कट जाए। मान लीजिए 2 से हमने काटा 6 बार और 6 का गुणा हमने 1/2 में कर दिया, 1 में कर दिया, तो 6 पहला आ गया। चलिए मैं अच्छे से और समझा देता हूँ उसको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई। 1 मिनट। तो मान लीजिए कि हमने 12 एलसीएम ले लिया, क्योंकि 2 और 3 और 4 का एलसीएम क्या रहता है? 12। तो लिख लीजिए। तो हमको 1/2 में भी 12 का गुणा करना पड़ेगा, 2/3 में भी हमको 12 का गुणा करना पड़ेगा और हमको 3/4 में भी 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से 6 बार कट गया, 3 से 4 और 4 दूनी 8। ऐसे ही 4 तिया 12 और 3 तिया 9। 3 तिया कितने होते हैं? 9।
तो ये 6, 8 और 9 इसका अनुपात हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इसलिए ये अनुपात हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक और करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/4 और 2/5, 2/5 और 3/8। तो ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में? जी नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इन संख्या को हटाना पड़ेगा। तो 4, 5, 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 4, 5 20, 20 से तो 8 से 20 कटता नहीं है, तो 40 हो जाएगा। तो 40 का एलसीएम हो जाएगा। 40 का गुणा हमको तीनों में करना पड़ेगा। तो 1/4 गुणा 40 रेशियो 2/5 गुणा 40 रेशियो एंड 3/8 गुणा 40। तो हम उसको काट देंगे, 4 धाई 40, तो यहाँ 10 आ जाएगा। 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। ऐसे ही 8 पंच 40, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो ये इसका रेशियो निकल जाएगा, यानी कि अनुपात निकल। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मैं अनुपात निकालने के दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ, मतलब कि टाइप बी की तरफ चलता हूँ। टाइप बी में भी पहला क्वेश्चन, मान लीजिए A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। ये क्या है? ये तो बराबर, ये तो ये आ गया बीच में, इक्वल टू का निशान आ गया, मतलब कि बराबर का निशान आ गया। इसको उठाना पड़ेगा। तो उठाने के लिए क्या करेंगे? इसके आगे हम इसको 1 मान लेंगे। क्यों? 1 मिनट में अभी बताता हूँ। हमने 1 माना। कितना माना? 1 मान लिया। तो इसका मतलब ये इक्वल टू का निशान है, तो ये तीनों के बराबर है। तो A/2 बराबर 1। ऐसे ही B/3 बराबर 1। ऐसे ही C/4 बराबर 1। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो A बराबर हो जाएगा 2। ऐसे ही B का गुणा 3 में करेंगे तो B बराबर हो जाएगा 3। ऐसे ही 4 का गुणा 1 में करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब ये है, एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को मैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है टाइप बी का, A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। हमने इसका एलसीएम कितना लिया था? 40। तो 2 से सॉरी 1 मिनट। पहला क्वेश्चन बी का A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/4। इसको हमने क्या माना था? 1 मान लिया था। तो ये A/2 के बराबर भी 1 होगा, B/3 के बराबर भी 1 होगा, और C/4 के बराबर भी 1 होगा। तो 2 गुणा 1 में करेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। ऐसे ही C का 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, जो नीचे दिया रहता है वही इनका रेशियो रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसी टाइप पर। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है 2A, एक मिनट, A/2 बराबर 2/3 B/3 ऐसे ही C/4। तो क्या किया हमने? 1 माना। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा? 2। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा? 3। और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 4। ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बी टाइप में ही एक दूसरा क्वेश्चन ही बनता है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2A बराबर 3B बराबर 4C। 4C है ये। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें? ये 2, 3 और 4 को तो ABC के नीचे लाना है। कैसे लाएं? तो उसके लिए हम 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा?
12, आपको पता होगा। और 12 को क्या करेंगे हम, इन सबों के नीचे रख देंगे। 12, 12 एंड 12। 4 से ये कटे आएगा 3 बार, ये 3 से 4 बार, और ये 6 बार। तो a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। तो यही इसका रेशियो होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि ये a/6 आएगा तो उसका रेशियो यही रहता है। तो 6, 4 और 3 इसका रेशियो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तीसरा, a/2 इज इक्वल टू 2/3, और ये b है, और 3/4 c। ये तो थोड़ा कठिन हो गया, पहले ऊपर था अब नीचे भी है। तो सबसे पहले हम ऊपर की संख्याओं को हटाएंगे। तो ऊपर की संख्या कैसे हटाएंगे, तो 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। और 6 का गुणा हम इनके नीचे कर देंगे। 6, 6 और ये 6, तो 2 छंग 12। ऐसे ही 2 तिया 6 और b बराबर 3 तिया 9। आपको समझ में आया होगा ये। ऐसे ही 3 से 2 बार ये कट गया, और 2 चौक 8, तो c बराबर हो जाएगा 8। तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यदि a/b, ए के नीचे जो भी संख्या होती है वही इसका रेशियो होता है। तो आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब ऐसे टाइप के आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन के सी टाइप पर। मान लीजिए कि a/b+c बराबर 5:7 है। ऐसे ही b/c+a बराबर 5:7 है। तो ABC का उन्होंने रेशियो पूछा है। तो ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये 5 और 7 12 होता है, ये भी 5, 7, 12। ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं कि पहले इन दोनों का देख लेते हैं, ये बराबर है दोनों, हाँ बराबर है। तो ए का रेशियो कितना है, 5, तो ए बराबर 5। ऐसे बी देखेंगे यहाँ पर, बी बराबर कितना है, 5। टोटल कितना है, 12। तो 5 और 5 10 हो गए, 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो 2 और जोड़ देंगे तो ये सी का रेशियो हो जाएगा। तो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 12। तो यही इसका रेशियो निकल जाएगा a+b+c का। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आया होगा। तो कैसे करते हैं, चलिए एक और करने की कोशिश करते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, a/b+c कितना दिया है, 2, 3। ऐसे ही b/c+a कितना दिया है, 1:3। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि पहले तो 12 बराबर आ रहा था दोनों में, लेकिन इसमें ये 5 है और ये 4 है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो हम इसको बराबर कर लेंगे, तो ऊपर गुणा कर देंगे हम 4 का, उसको गुणा कर देंगे हम नीचे 5 का, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ऐसे ही 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो ए का रेशियो कितना आ जाएगा अपना, ए बराबर आ जाएगा 8, और बी बराबर कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि ए बराबर और बी बराबर निकल आया। और टोटल कितना है, 20 है। तो 8, 5, 13, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 8, 5, 13 और 7 हो जाएगा। ये तीनों का रेशियो निकल आया, 8, 5 और 7। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसी टाइप पे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, मान लीजिए a/b+c कितना दिया, 1 और 2। b/c+a, c+a ये कितना दिया, 1:3। ये कितना है, 3, और ये कितना है, 4। लेकिन ये तो बराबर नहीं है, तो हम बराबर करेंगे इनको। तो 4 का गुणा ऊपर कर देंगे और 3 का गुणा नीचे कर देंगे। कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये भी 12 और ये भी 12। तो आपको समझ में आएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा फिर, 4। ऐसे बी बराबर 3, और सी बराबर कितना हो जाएगा,
4 और 3 कितना होगा 7, 7 और 5 12। तो ये तीनों का रेशियो निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से इसको खोलकर देख लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, टाइप डी की ओर। इसी में आप टाइप डी का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि A/B बराबर 2/3 दिया है, ऐसे V अनुपात C बराबर कितना दिया 2/3, मतलब कि 2:3 दिया है। उन्होंने ABC का अनुपात पूछा, A, B और C का अनुपात पूछा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यदि ऐसे क्वेश्चन आया है तो आपको सबसे पहले सीधे सीधे गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, और B कॉमन है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, और B और C कॉमन नहीं है इसलिए 3 और 3 तिया 9। तो ये ट्रिक है एक इसकी रेशियो निकालने की। तो 4, 6 और 9, 4, 6 और 9 ABC का रेशियो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, A/B बराबर कितना दिया है 2:5। वैसे B/C बराबर कितना दिया है 1:3। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि सीधे सीधे गुणा करना है। यदि B और B कॉमन है इसलिए तिरछे में, और B और C कॉमन नहीं है तो ऐसे में। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो ये ABC का रेशियो निकल आया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक और करने का प्रयास करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, A/B बराबर कितना दिया है 1:2। ऐसे ही B/C बराबर कितना दिया है 1:2। तो ABC का रेशियो कितना होगा, A, B और C का रेशियो कितना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये सेम नहीं है इसलिए इसका गुणा करेंगे, फिर B और B सेम है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और B और C सेम नहीं है तो इसका ऐसे करेंगे। तो ऐसे ही इसमें करेंगे 1:1, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये इसका रेशियो निकल आएगा 1, 2 और 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमने अभी A, B और C का निकालना सीखा है। हम अगर यदि 4 संख्या आ जाए, मतलब कि ABCD आ जाए तो क्या करेंगे। तो चलिए निकालते हैं उसको भी। चौथा क्वेश्चन इसका, A/B बराबर कितना दिया है 1:2। B और C बराबर कितना दिया है 1:2, और C और D बराबर कितना दिया है 1:2। तीनों का 1:2 दिया है, लेकिन ABCD का अनुपात कैसे निकालेंगे, A, B, C और D का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो कॉमन नहीं है उसका इसमें गुणा करेंगे, और जो कॉमन है उसका उसमें गुणा करेंगे। तो ऐसे ही और ऐसे कर देंगे, और B और C कॉमन नहीं है और C और C कॉमन है इसका ऐसे कर देंगे। तो कहने का मतलब ये 1:1 और 1:1, तो 1 गुणा 1 तो 1 इसका निकल आया अनुपात। B और B कॉमन है तो 2 एकम 2, और B और C कॉमन नहीं है तो 2 एकम 2, 2 आ गया। ऐसे ही B और C कॉमन है नहीं है तो 2 दूनी 4, और C और C कॉमन है तो इसका इसमें कर देंगे तो 4 एकम 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, 1, 2, 4। चलिए एक और बार करके देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन था ये, A/B बराबर कितना है 1:2। B और C बराबर कितना है 1:2, और C और D बराबर कितना है 1:2। हमसे क्या पूछा है, A, B, C और D का अनुपात। तो चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ उसमें। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रिक क्या अपनाएंगे, A से B गुणा करेंगे, B से C, तीनों कॉमन नहीं है इसलिए तीनों का गुणा कर देंगे। हम लोग तीनों का गुणा कर देंगे, तीनों गुणा किया है कितना आया 1। ऐसे ही B और B कॉमन है, फिर B और C कॉमन नहीं है इसलिए सीधा ले लेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 ये आ गया। ऐसे ही B और C कॉमन नहीं है, लेकिन C और C कॉमन है इसलिए इसको त्रिज्य में ले लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही D वाला कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, B और C और D कॉमन नहीं है इसलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आपको समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं। आज मैंने आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन समझाए। ऐसे ही मैं आपको कल के दिन और टाइप समझाऊंगा, और परसों से हम लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि आपको रेशियो सीखने के बाद उनमें कोई समस्या नहीं आए। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई समस्या भी आई हो तो अभी आप कमेंट कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो मिल सकें। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।